एक महिला जो अभी अभी पूल से बाहर आई थी सोना जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के बाहर लगे 3 ताले गलती से बंद हो गए। महिला को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने परिवार को दरवाजा खोलने के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, दरवाजे में एक छेद दिखाई देने लगा। महिला ने कुछ देर सोचा और उबलते पत्थर में छिपा ताला खोलने का औजार ढूंढ निकाला। उसने एक तौलिया लपेटा और उसे खोलने लगी। जैसे कि उम्मीद थी, महिला को उसमें एक चुंबक मिला। वो चुंबक लेकर जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन तापमान चरम पर पहुंच चुका था। दोनों ताले खोलने के बाद महिला की पकड़ ढीले पड़ गई। वो जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ये फिल्म एसए का दूसरा भाग है। पिछले गेम में अन्ना और जैमा, जिन्हें पिछली फिल्म की कहानी नहीं पता थी, मुख्य पृष्ठ पर जाकर उसे देख सकती थी। अन्ना और जैमा मौत से बचकर भागी। उन्होंने काली किताब के आधार निर्देशांकों को बंद कर दिया। काली किताब को खोलने के लिए दोनों निर्देशांकों की ओर गाड़ी चलाकर गईं, और जब दोनों ने ध्यान से जांच की तो एक काला लड़का उनकी तरफ बढ़ा। उसने अन्ना का हाथ उतार लिया और भाग गया। दोनों उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मेट्रो में जब उस अश्वेत लड़के ने कार का दरवाजा बंद किया तो उसने उन दोनों को उतार दिया। ऐना और जैमा कार में ही रहीं। दोनों अगले स्टॉप पर उतरना चाहती थी, लेकिन सबवे 1 मिनट से भी कम नहीं चला। ऐना को सबवे में कुछ गड़बड़ नजर आई। वो खिड़की के सामने पुल पर आ गई। उसने एक पल के लिए उसे देखा। उसे कार के बाहर सिर्फ सबवे दिखाई दिया और फिर सबवे का ट्रैक भी बदल गया। ट्रैक के अंत में एक कार दुर्घटना के बाद कार रुक गई। अचानक कार के रेडियो पर एक संदेश आया। कार में एक रहस्यमय पैकेट था। ये संदेश सुनते ही जैमा ने अपना अंदाजा लगाया। चूंकि खेल में ये बात फिर से काली किताब ने पकड़ ली थी, इसलिए मेट्रो में सवार बाकी 4 यात्री भी घबरा गए। वे भी पिछले खेल के विजेता थे, लेकिन अब उनके पास बस एक ही काम था, एक दूसरे से शिकायत करने के बजाय कार से बचने की सुराग ढूंढने का। जब वे बचाव के उपायों पर चर्चा कर रहे थे, तभी कार के बाहर फिर से एक अजीब सी आवाज आई। कार में बिजली का करंट लगा हुआ था। जैसे जैसे समय बीता गया, बिजली का करंट और तेज होता गया। इस बार बढ़ई को वो रहस्यमय पैकेट मिल गया जिसका जिक्र पहले किया गया था। अंदर एक दरबान था। उन्होंने कार का दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे का इस्तेमाल किया। उन्हें एक 9 नंबर का कैलकुलेटर मिला। कार में लगे विज्ञापनों के विश्लेषण से उन्हें पता चला कि उन्हें 9 संबंधित अक्षर ढूंढने हैं, फिर वे भागने के लिए निकास द्वार खोल सकें। खोजबीन के बाद बढ़ई को एक साइन बोर्ड मिला जिसमें से एक सी गायब था। कार में हाथों की संख्या ठीक 26 है। ये 26 अक्षरों के बराबर है। हरे हाथ से अनुमान लगाकर बढ़ई ने पहला प्रयास किया। अन्ना ने तीसरा हाथ निकाला। जैसे कि उम्मीद थी, एक सिक्का था जिसमें एक सी था। इस खोज के साथ बढ़ई ने जल्दी से उससे संबंधित 6 सिक्के ढूंढ निकाले और इस बार बिजली का करंट और भी तेज होता जा रहा था। जाहिर है कार में बिजली का करंट था। बढ़ई ने सर्किट बोर्ड पर लिखे शब्दों को एक नजर में देखा। उसे तुरंत आखिरी 3 गायब शब्द मिल गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसे बिजली का करंट लग गया। अमन ने डिकोडर का एक टुकड़ा उठाया और बिजली के करंट की तरफ दौड़ा, लेकिन अभी भी एक कदम देर हो चुकी थी। बढ़ई की सांसें अब नहीं चल रही थी और सर्किट बोर्ड पर लगी जानकारी भी बिजली के करंट से खराब हो गई थी। ऐना ने खुद को साफ रखने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसने डिस्प्ले स्क्रीन पर लिखे शब्द देखे। उसे आखिरी 3 अक्षर मिल गए। उसने जल्दी से वो निकाला। उसे हेयर रोल की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने ट्रैफिक जाम को सहते हुए 2 हाथ नीचे खींच लिए। जब 3 सिक्के एस्केप मशीन में भरे गए तो कार के नीचे का रास्ता खुल गया। बढ़ई पहली मंजिल पार करके एक कमरे में पहुंचा जो बैंड जैसा लग रहा था। यहाँ कुछ भी अजीब नहीं था और निकास द्वार बढ़ई के ठीक सामने था, लेकिन बढ़ई ने बस एक कदम आगे बढ़ा दिया। कमरे में दर्जनों घातक लेजर किरणें पड़ रही थीं। सौभाग्य से बढ़ई खुशनसीब था, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। जमीन पर पड़ी चीनी मिट्टी की ईंटें ही बढ़ई के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता थी और बढ़ई के पास सिर्फ 10 मिनट थे। जैसे ही वो 10 अंकों वाली मशीन का इस्तेमाल करता, कमरे में लेजर किरणें पूरी तरह से चालू हो जाती। खोजबीन के बाद बढ़ई को लॉलीपॉप का ढेर मिला और लॉलीपॉप में 2 चाबना छिपी हुई थी। फिर दोनों तरफ की अलमारी में बढ़ई को सोफिया नाम की अलमारी मिली। जब उसने अलमारी खोली तो एक तरफ ढेर सारे तीखे हीरे जड़े थे और दूसरी तरफ एक खाली नोट। बढ़ई को बगल में एक भुगतान मशीन मिली। इससे पता चला कि बढ़ई ने भुगतान का पासवर्ड डाला था। बाल वाले का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। हाँ, पासवर्ड तो खाली नोट पर होना चाहिए। फिर उसने हीरे को अपनी उंगली के खून में घोप दिया। खाली नोट पढ़कर उसे पासवर्ड मिल गया। पासवर्ड वाली दीवार पर लगी घड़ी घूम गई। घड़ी पर लिखे अंकों के आधार पर बढ़ई ने कुछ लॉलीपॉप लिए और ईंट पर रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा। और जब बढ़ई ने घड़ी का आखिरी चरण पूरा किया तो एक तिजोरी खुल गई और ईंट पर एक लकीर थी। पैसा दुनिया घुमा सकता है, इसे रोकने मत देना वरना सब खत्म हो जाएगा। इस बार सिर्फ 3 मिनट बचे थे। आगे का रास्ता न मिलने से बढ़ई निराश हो गया। लोगों की आपत्तियों के बावजूद वो भाग्य से रास्ता ढूंढने को तैयार हुआ। टहलने के लिए निकला तो एक अप्रत्याशित खतरा घटित हुआ। गनीमत रही कि लेजर किरणों से बढ़ई की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि उसका सिर अलमारी से टकराया और वो बेहोश हो गया। तभी बढ़ई को ईंट पर लिखा इशारा याद आया। बढ़ई ने तिजोरी पलट दी। उसे इससे एक पारदर्शी आकृति मिली। आकृति और ईंट के निचले हिस्से के बीच के अंतर से बढ़ई को रास्ता मिल गया और ये आखिरी कुछ सेकंड थे। बिना किसी हिचकिचाहट के बढ़ई ने एक लॉलीपॉप लिया और बाहर की ओर चल दिया और बढ़ई भी उसके पीछे पीछे चल दिए। ऐना लेजर बीम के आखिरी सेकंड में दौड़ी। सौभाग्य से वो कमरे से बचकर तीसरे गेम सीन में पहुंच गई। इस खूबसूरत दिखने वाले समुद्री तट पर बढ़ई ने जमीन पर पड़ा कैमरा उठाया। शटर दबाते ही आसपास का माहौल शांत हो गया। आसमान का रंग गरे हो गया। बढ़ई को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय समुद्री तट डूब रहा था। जब बढ़ई ने छोटे घर के सामने निशान देखा तो उसे लगा कि उसे पहले जहाज का मलबा ढूंढना होगा। अलग अलग चीजों में खोजबीन करने के बाद बढ़ई को एक मेटल डिटेक्टर मिला। मेटल डिटेक्टर की मदद से बढ़ई ने जल्दी से जहाज का मलबा ढूंढ लिया, लेकिन बढ़ई के पास दरवाजा खोलने का समय नहीं था। किनारे पर एक बुलबुला था। बढ़ई ने ध्यान नहीं दिया। वो समुद्र तट पर पानी में समा गया। बढ़ई ने एक लाइफ बॉय फेंका, लेकिन नतीजा बहुत देर से निकला। बढ़ई का दिल टूट गया। लाइफ बॉय से बंधी रस्सी रेत में फंस गई थी। बढ़ई बच गया, लेकिन जब बढ़ई किनारे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो रस्सी टूट गई। बढ़ई बस रेत में खुद को डूबता हुआ देख सकता था। बढ़ई ने छोटे घर का दरवाजा खोला। जल्दी ही बढ़ई को पता चल गया कि
फ्रिज ही बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन निकलने के लिए उसे पहले एक स्विच ढूंढना था। जैसे ही बढ़ई ने कमरे में एक स्विच चालू किया, बाहर एक लाइट हाउस दिखाई देने लगा। एना को पता था कि यह स्विच के सुराग से जुड़ा होगा। वो लाइट हाउस की ओर दौड़ी। दूर से लाइट हाउस को देखकर एना को सुराग मिल गया। जल्दी ही लाइफ बॉय को स्विच मिल गया। इस बार एना को भी एक निकास मिल गया। दोनों निकासों के बीच के अंतर के कारण बढ़ई प्रकट हुआ। बढ़ई को लगा कि फ्रिज ही असली निकास है। अंत में लाइफ बॉय और एना ने एना की बात मान ली। इस देरी का नतीजा ये हुआ कि लाइफ बॉय अंततः लाइट हाउस पर नहीं चढ़ सका। वो रेत में गिर गया और अपनी आकृति खो बैठा। एना और बढ़ई ने निकास पाइप से एक अवरोध खोला और बाहर पानी को देखा। लाइफ बॉय को लगा कि वो फंस गया है। अचानक एना दूसरी तरफ से दौड़कर आई। हाँ, ये अभी भी गेम में है और इस बार मुश्किल और भी ज्यादा है। कमरे में हर 45 सेकंड में एक और तेजाब की बारिश होगी। अगर तीनों लोग निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते तो नतीजा सिर्फ एक ही होगा। कमरे में मौजूद फोन बूथ और टैक्सी ने तीनों का ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले उन्होंने एसिड रेन से फोन बूथ का ताला खोला। फोन बूथ कनेक्ट करने के बाद उन्होंने टैक्सी का दरवाजा खोला। एना सबसे पहले गाड़ी में बैठी और जब अमन और बढ़ई गाड़ी में बैठने ही वाले थे तो गाड़ी का दरवाजा अचानक से बंद हो गया और अगली तेजाब की बारिश होने वाली थी। वे दोनों भाग गए। समय बीतने के साथ वो दोनों पूरी तरह से गायब हो गए। एना को दूसरे कमरे में ले जाया गया। यहाँ उसकी मुलाकात शॉमी से हुई, जो कि कमरे में बंद थी। वो बढ़ई की बेटी है। पिछले गेम के दृश्य भी शॉमी ने ही डिजाइन किए थे। शॉमी के अनुसार ये सब बढ़ई ने जबरन रचा था। वो तो बस एक छोटी सी सफेद चूहिया थी जो कमरे में फंस गई थी और रेत में निगला गया रेशम का कीड़ा मरा नहीं था। शॉमी ने बढ़ई के एक अधीनस्थ को रेशम के कीड़े को बचाने दिया। हालांकि रेशम के कीड़े को फिर से एक सौना में फेंक दिया गया। रेशम के कीड़े को बचाने के लिए पहले शॉमी को छोड़ना जरूरी था ताकि सोना का मैकेनिज्म बंद हो सके। स्क्रीन पर बेतरतीब संकेतों को देखकर एनर को मॉनिटर के किनारे से जवाब मिल गया। ये सच है कि आप कमरे में कभी भी उत्तर नहीं ढूंढ सकते क्योंकि पैटर्न बदलता रहता है। पासवर्ड भी कभी भी बदल सकता है और सिर्फ 3 ही मौके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमरे में कोई रास्ता नहीं है। उसने मॉनिटर के किनारे पैटर्न देखा। शॉमी कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि बढ़ई उसके विश्वासघाती अधीनस्थ के साथ आ गया और जब बढ़ई ने शॉमी की गर्दन पकड़ी तो घायल